नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। अभी आप देख रहे हैं कानून तक। तो हम पहुंच चुके हैं अभी ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के पास, और रोशन आनंद सर से बात करते हैं बीपीएससी 17वीं को लेकर, और इस पे क्या कहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सर से। क्या कहना चाहते हैं सर, ये जो बीपीएससी का जो री एग्जाम का जो है ये आंदोलन 50 और 55 दिन हो गया, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के इतिहास में इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं छात्रों को लग रहा है कि नहीं, उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो छात्रों की जो माँग है, री एग्ज़ाम होनी चाहिए। सरकार को इन चीज़ों पर संज्ञान लेते हुए री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। जैसे कि सर देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है सर कि बीपीएससी चेयरमैन को जो है कोर्ट ने जो है नोटिस भी दिया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं सर। हाँ, मतलब एक 420 का मामला है, संभवतः ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है? तो मतलब जो पहले से विवादित है, वो कैसे संवैधानिक संस्था का चेयरमैन बन सकता है? ये तो बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। मतलब बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था का चेयरमैन कोई विवादित व्यक्ति हो जिस पर 420 का केस हो, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। और क्वेश्चन है सर कि बीपीएससी का जो अध्यक्ष है रवि भाई मनु, हुँ। इसका नियुक्ति को लेकर जो है चुनौती दी जा रही है, इसमें क्या कहना इनकी नियुक्ति को लेकर चुनौती न्यायालय में दी जा रही है, यही ना? तो मतलब जैसे मान लिया जाए कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है ना, इसी वजह से न चुनौती दिया जा रहा है। तो जाँच होनी चाहिए, उन पर जाँच बैठनी चाहिए। चाहिए। इस आंदोलन में यदि आप शामिल होते तो स्टूडेंट को कुछ न्याय मिल सकता था, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर। क्या हम इस आंदोलन में नहीं हैं? क्या बात करते हैं? इस आंदोलन की शुरुआत हमने किया है, आप पता कर लीजिएगा। जो इस आंदोलन का पिटिशनर है राम कश्यप, ठीक है? राम कश्यप नाम है, और पता नहीं उसका और क्या नाम है, लेकिन हम राम कश्यप के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का एक बहुत बहुत बड़ा चेहरा है राम कश्यप, उसको पूछ लीजिएगा आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ है। और इस आंदोलन की वजह से 2-2 केस रोशन आनंद के ऊपर हुआ है। आंदोलन में हम कैसे बच्चों के साथ नहीं हैं? जैसे कि सर आप पे जो केस हुआ था सर, और जैसे कि आपको गिरफ्तार किया गया था सर, ये तो इस पे क्या हाँ, कहना। तो मतलब जिस ठीक है, हम छात्रों के समर्थन में थे, हमारी गिरफ्तारी हुई, मतलब तरीका गलत था। लेकिन हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम छात्रों के समर्थन में थे, छात्रों के लिए काम कर रहे थे, इसी वजह से हमारे ऊपर केस हुआ और हमारी गिरफ्तारी हुई। लेकिन हमारे समर्थन में क्या कोई लोग आए? नहीं आए। खैर, इससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए या नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है। हम अकेले काफ़ी हैं चीज़ों को करने के लिए, चीज़ों को सँभालने के लिए। लेकिन हमारा समर्थन कोई नहीं भी किया, फिर भी अगर छात्र हित की बात है, तो हम एकदम आगे रहेंगे। गिरफ्तारी जो किया था सर, उस तरीका से जिस तरीका से आपके साथ किया था ये उचित नहीं बनता है, इस पे क्या कहना चाहिए। उचित तो नहीं है, इसका जवाब तो जो सचिवालय थाना के जो एसएचओ के नेतृत्व में हुआ था, सचिवालय थाना के एसएचओ के नेतृत्व में हमारी गिरफ्तारी हुई थी, और अलग-अलग थाना से पुलिस प्रशासन थे, एसएसपी सेल से लोग थे, जहाँ से भी थे, ठीक है? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए, हमारे ख्याल से तो उचित उचित नहीं ही था। प्रशासन को इतना भी समय नहीं है कि जो सर जैसे जिसमें सर लग जाते हैं उसका उपाधि मिल जाते हैं, उनको कपड़ा पहनने तक के लिए समय दिया जाए। अब ये तो उनको ना होना चाहिए कि हम मतलब किसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। ऐसे आप किसी के साथ भी वैसा नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ क्या, किसी के साथ भी वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? उसके बाद सर क्या जो ये आंदोलन में बीपीएससी आंदोलन में जो लाठीचार्ज स्टूडेंट के ऊपर हुआ है, क्या ये उचित है। नहीं, कहीं से भी ये उचित नहीं है। लाठी तंत्र थोड़े है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लाठी थोड़े चलाया जाता है। लोकतंत्र में जनता की बात सुनी जाती है। ये जनता की बात यदि सुनी जाती तो सर ये क्या आज जो 55 दिन जो स्टूडेंट के हो रहा है सर, गर्दनी बाग में लड़के लोग बीमार हो रहे हैं, लाठीचार्ज हुआ तो उसके लिए मेडिसिन हॉस्पिटल भी गए, तो इस पे क्या कहना। देखिए, जब कहा जाता है, भगत सिंह का ये स्टेटमेंट है कि जब सरकार बहरी हो जाए ना, तो
आवाज़ ज़ोर से लगानी चाहिए। तो सरकार बहरी हो चुकी है, उस बहरी सरकार को जगाना है, जगाने के लिए तो त्याग करना ही पड़ेगा, बिना त्याग का तो कुछ मिलता है नहीं। और जैसे हमारे देश को भी आज़ादी ऐसा थोड़े है कि एक बार गांधी जी आंदोलन किए और चंद दिनों में आज़ादी मिल गया। तो जो छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उनके साथ पूरी नैतिक तौर पर हम उनके समर्थन में हैं और बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बिहार के भविष्य की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन निर्णय छात्रों के पक्ष में आएगा। ये आंदोलन जो है आगामी कितना दिन चल सकता है सर? अभी तो इसका तो देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो किसी को नहीं पता था कि इतना लंबा चलेगा। मतलब आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कितना दिन चलेगा। ये लगता है कि सर बीपीएससी स्टूडेंट के साथ जो है वो न्याय मिल सकता है सर? काहे नहीं, क्यों नहीं मिल सकता है न्याय। देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि न्याय जब सरकार से नहीं मिल रहा है तो छात्रों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो हो सकता है कोर्ट से न्याय मिले। जैसे कि आपने देखे कि रोशन आनंद सर ने अपना बात रखे और स्टूडेंट के हित में ही काम कर रहे हैं, और इस पे जो है मतलब बीपीएससी का स्टूडेंट का जो है हित के काम के लिए और बीपीएससी का जीत होगा, ये रोशन आनंद सर जो है अभी भी मतलब कह रहे हैं। और जो है रोशन सर से ये पूछ लेते हैं कि मतलब जैसे कि जीके जीएस का बादशाह माने जाते हैं और दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ से अधिक स्टूडेंट का रिजल्ट भी होता है। इसमें पूछेंगे कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है या जीके जीएस का है। जैसे कि बोले 2023 में सर कौन सा जनगणना हुआ था सर, ये बार ही बता 2023 में जनगणना कहाँ हुआ है? दीजिए। तो आयोग का क्वेश्चन तो था सर। उसमें मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मिस्टेक किया है। मतलब इस प्रकार का मिस्टेक जो है बीपीएससी जैसे एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। और बीपीएससी तो कर्क रेखा को जो है बिहार से गुजरवा दिया है, ठीक है। तो एक ये भी एरर था क्वेश्चन में, ठीक है। तो गलत तो हुआ है, और क्वेश्चन उसको तो स्किप किया है, काटा गया है संभवतः, ठीक है। जी, ऐसा क्वेश्चन जो छाप रहा है सर, क्या ये उचित बन रहा है सर? उचित तो नहीं ही है, ये कहीं से उचित आपको लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा। मतलब एक संवैधानिक संस्था होते हुए इतने लोग बीपीएससी के अंदर काम करते हैं और 150 क्वेश्चन आप नहीं बनवा पा रहे हैं सही सही। इससे बड़ा सवाल बीपीएससी के ऊपर और क्या किया जा सकता है, बताइए। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि बीपीएससी जैसा संवैधानिक संस्थान 150 क्वेश्चन सही 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 से नहीं बनवा पा रहा है। सर एक क्वेश्चन और बन रहा है सर कि जैसे कि 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ, फिर री एग्ज़ाम के तौर पे जो है पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, दोबारा जब एक्सेप्ट किया तो वह जो बापू परीक्षा परिषद में जो हुआ था सर, उसको 4 तारीख को दिया गया। तो ये कहाँ तक उचित बन रहा है सर? देखिए, अब बोर्ड के द्वारा करवाया जा रहा है। बोर्ड बोर्ड ही मतलब बोर्ड इस चीज़ को स्वीकार किया कि जो बापू परीक्षा परिसर में हुआ है, बोर्ड ने तो उस चीज़ को स्वीकार किया है कि वो गलत हुआ है। तो अब अगर उन छात्रों का एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये तो और ज़्यादा अन्याय हो जाता। ये तो एग्ज़ाम करवा कर के थोड़ा-सा छात्रों को न्याय भी मिला है। एक बात और है सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का ज़माना है। जैसे क्वेश्चन लीक हुआ तो ये तो सर एक जगह से दूसरे जगह मिनटों में पहुँच जाएगा। तो ये तो हर एक सेंटर पे संभावना पहुँच चुका। तो फिर एक ही सेंटर का क्यों हो गया सर ये? देखिए, वहाँ पे हुआ था क्या, बापू परीक्षा परिसर में क्या हुआ आपको मालूम है? हुआ ये है कि क्वेश्चन पेपर जो है विद्यार्थी को लेट से मिला है। क्वेश्चन पेपर जो विद्यार्थी को लेट से मिला, विद्यार्थी हंगामा कर दिया और फिर वहाँ पर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। और फिर उसी सेंटर से जो है क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पे वायरल किया गया। तो बोर्ड का ऐसा मानना है कि उस सेंटर से वायरल किया गया है, ये मेरा नहीं मानना है। उस सेंटर से वायरल किया गया है तो हम सिर्फ वहाँ का एग्ज़ाम करवाएँगे। क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ है और विद्यार्थी तो उस टाइम में एग्ज़ाम हॉल में थे, तो उसका व्हाट्सएप थोड़े ऑन होगा कि वो व्हाट्सएप पर देख लेगा, ऐसा बोर्ड का मानना है। सर एक बीपीएससी यदि इस चीज़ का मान्यता नहीं दे रहा है, तो क्या उनको जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज था, क्या उनको पब्लिक कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए। देखिए, जब छात्रों को लग रहा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो छात्रों को न्याय कैसे मिल सकता है? अपना पक्ष बोर्ड रखे कि आपका आरोप है कि इस सेंटर पे धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, देखिए सीसीटीवी फुटेज, नहीं गड़बड़ी हुआ है।
विद्यार्थी को जो है सर मतलब एक गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। मतलब उस पे क्या कहिए? नॉन सीरियस नॉन कहा गया सीरियस। था, यही ना आप कहना जी चाह हाँ। रहे हैं? नॉन सीरियस कहा गया था, बोर्ड नॉन सीरियस है। यानी बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है वो इस चीज को दिखाता है कि वो नॉन सीरियस है। स्टूडेंट कहाँ से नॉन सीरियस? कि देख रहे हैं कि रोशन आनंद सर टोटल क्वेश्चन का जवाब भी दे दिए हैं और विद्यार्थी के हित में ही मतलब जीत होगा, ये मानना है। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।